दोस्तों, 6 मई की रात आपको याद है। 6 मई की रात अचानक आप लोगों ने देखा था कि एमपी राजू बिष्टा वांटेड के पोस्टर शहर में लग गए थे और तुरंत ही ये मुद्दा सोशल मीडिया पे छा गया था। आनन फानन में ये पोस्टर लगे थे और आनन फानन में ये पोस्टर हटा भी दिए गए थे रातों रात ही, और ये सारा खेल कुछ ही घंटों का था। लेकिन इससे एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई। एक हमने पहले ही कहा था कि इसे लेकर एक राजनीतिक पारा जो है वो ऊपर होगा और बिल्कुल नज़र आ रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है, क्योंकि जो एमपी राजू बिष्टा जी है उन्होंने इस घटना का खंडन किया था। उन्होंने बताया था कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये आरोप तृणमूल की तरफ ही नजर आ रहे थे। और ऐसे में लाजमी है कि तृणमूल कांग्रेस जो है उसकी तरफ से भी एक कड़ी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक था, जो हमें दिखाई दे रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार उर्फ राणा जी, और राणा ने जो कहा है उनके अनुसार ये जो पोस्टर कांड है ये भारतीय जनता पार्टी की ही नौटंकी है। क्या है पूरा मुद्दा, क्या कहना चाहते हो, इसके माध्यम से हम जानना चाहते हैं। राणा दा, क्या कहेंगे इस पूरे पोस्टर मुद्दे पर? देखिए, ये मुद्दा तो हम लोग आप ही लोग के माध्यम से हम लोग के नज़र में आया, लेकिन हम लोग को ये असर लगा कितने रात को ये घटना घटी हमको पता नहीं, लेकिन हमने देखा आप लोग भी पहुंच गए, साथ साथ भाजपा का कार्यकर्ता भी पहुंच गए। जबकि लॉकडाउन में रास्ते में रात को आदमी होना यही एक बड़ी बात है। तो उस समय कौन कौन आदमी कौन लगाया और कौन जाके 5 मिनट 10 मिनट में उसको तुड़वा दिया, खोल दिया, इसमें हम लोगों को आश्चर्य हुआ। और अगले दिन हमने देखा कि हमारा यहाँ का माननीय सांसद जी ने हमारे ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। लेकिन हमको ये बाखूबी हमको मालूम चला कि ये उन्हीं का दल का कुछ बंदा ने ये काम किया और साथों साथ इसको गरमा के आप लोगों को ये पोस्टर दिखा के वो लोग राजनीति शुरू कर दिया। जबकि कोविड-19 में जब हम लोग सब एक साथ फाइट कर रहा है, हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्स, हमारा हेल्थ वर्कर्स, पुलिस, आप लोग जर्नलिस्ट, सब मिलकर जब इस फाइट में हम लोग एक साथ में काम कर रहा है, भाजपा का जितना भी लीडर है, पहली बात यह है कि सांसद जी तो है ही नहीं। आज 50 दिन हो गई, वो तो दिल्ली में बैठ के नोटंकी कर रहा है। और यहाँ का जितना भी भाजपा, सो कॉल्ड भाजपा बोलेंगे, क्योंकि हमने कभी इन लोगों को, जो लोग को अभी दिखाई देता है भाजपा बोल के, ये लोग को मैंने कभी राजनीति के आंगन में हमने कभी नहीं देखी। तो ये एक षड्यंत्र है, ये भाजपा का नौटंकी है, ये भाजपा का नेता का खुद का किया हुआ काम। उसका एमपी जी दिल्ली में बैठ के उनको दिखाई जा रहा है कि हम लोग बहुत काम कर रहा है। ये खाली उन लोगों को, नेता को दिखाने के लिए खुद पोस्टर लगाया, खुद हटाया। क्या कारण हो सकता है रंजन, क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने खुद ही पोस्टर लगाया? देखिए ये तो हम नहीं बता सकता है कि क्यों लगाया, क्या कारण है, उतना रात को वहाँ क्यों लगाया और क्यों इसको फाड़ के खबर बनाया। भाजपा का यही फेक न्यूज़ करने का आदत पड़ चुका है। उनका मंत्री देखिए, उनका सांसद देखिए, उनका जो घर में बैठकर वीडियो बना के, फेक वीडियो बना के जो छोड़ा जा रहा है, बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। ये बदनामी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम नहीं हो रहा है, ये बदनामी हमारा सरकार की बदनाम नहीं हो रही है, ये बदनामी हमारा बंगाल का आदर्श का असम्मान हो रहा है। ये जो भाजपा कार्यकर्ता लोग कर रहा है ये बहुत गलत है। और ये देख रहा है, सब आदमी देख रहा है, जब इनका भाजपा का नेता लोग अपना वीडियो, कहीं पुराना वीडियो, कुछ बाहर का, हमारा राज्य का वीडियो नहीं है, वो बना के छोड़ा जा रहा है। हाँ, मैं हम लोग पूछता है कि कोविड आया कैसे? कोविड तो चलकर हमारा देश में नहीं आया, कोविड तो उड़ के आया है। जब हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले जब चिट्ठी देकर हमारा देश की सरकार को, केंद्रीय सरकार को जब बताया कि आप 30 तारीख को
जनवरी महीना का 30 को पहला कोविड पेशेंट केरला में आया, पहला कोविड पेशेंट 30 तारीख को आया जनवरी में, तो इतना दिन क्यों लगा इस फ्लाइट बंद करने में? हम लोग ये पूछना चाहता है कि आप कैसे फ्लाइट चलाया, आप कैसे लॉकडाउन के बाद भी आप अंतर्देशीय सब फ्लाइट चलाया? आप गरीब का लिए नहीं सोचा, जो प्लान होना चाहिए था। क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ, हर एक स्टेट का माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के साथ क्यों पहले बात नहीं किया गया? उसके बाद जब कोविड पूरा इंडिया में जब फैलने लगा, तब हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी को याद आया कि अभी सब प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाना पड़ेगा, सब डॉक्टर्स के साथ बात करना पड़ेगा। क्यों ऐसा गड़बड़ी क्यों हुआ? जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है क्यों नहीं किया गया? तो ये क्वेश्चन तो हम लोग कर रहे हैं। और हमारा जो माननीय सांसद जी दिल्ली में बैठकर रोज एक तो वीडियो बना के बहुत काम दिखा रहा है। कौन काम किया है उनने? एक भी काम करने का उसका किया ही नहीं, खाली बदनाम करने के लिए बंगाल के। वो जानता नहीं है कि बंगाल ऐसे ही बंगाल नहीं बना। इंडिया में स्वाधीनता संग्राम से शुरू करके आज तक भारतवर्ष में बंगाल सबसे आगे रहा है और आगे भी रहेगी। ये लोगों को भोकलाने से बंगाल को खराब करना नहीं सकेगा, ये लोग नहीं सकेगा बंगाल को खराब करने। ये कौन है जानता भी नहीं है, यहाँ का कृष्टि, यहाँ का कल्चर। अच्छा रंजन दा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये आरोप लगाया जाए राशन में दुर्नीति को लेकर कि जो राशन दिया गया केंद्र की तरफ से उसका वितरण सही नहीं हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बार बार उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, यही तो है राजनीति, भाजपा नेता लोग का यही राजनीति है। आप एक तो उनका सरकार तो बहुत राज्यों में है, उनका राज्य में वो सब राज्यों में क्यों नहीं फ्री राशन दिया जा रहा है? हम लोग क्वेश्चन करता है। यहाँ का हमारा बंगाल का माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 6 महीना का राशन, और आप लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य से लेकर बच्चों के पढ़ाई तक फ्री में होता है। यहाँ हेल्थ पूरा फ्री है। आप लोग जानते हैं यहाँ का हमारा जितना भी टीचर्स है उनको अभी भी पूरा सैलरी दिया जा रहा है। 50,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार हमारा राज्य के, हमारा आदमी का, ये हमारा हक है, बंगाल का हक है, हर एक नागरिक का हक है। ये 50,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं दिया? बड़े बड़ा बात कर रहा है, एक पैसा नहीं दिया। कोविड का जो भी किट्स भेजा था वो फॉल्टी क्यों दिया? वो फॉल्टी किट्स क्यों रिटर्न ले गया ICMR? ये सब गड़बड़ी बंगाल को छोटा दिखाने के लिए, बंगाल का आदमी को छोटा दिखाने के लिए काम किया जा रहा है। हमने जब पहले बोला था कि यहाँ का कोविड फाइट में आप लोग पैसा हमको दो, जो लोग यहाँ चिल्ला रहा है, हमारा राज्य सरकार ने बोला 3 महीना का इलेक्ट्रिक बिल नहीं। हमारा राज्य सरकार, मैं दायित्व लेके बोलता हूँ, 6 महीने का इलेक्ट्रिक बिल फ्री करेगा। 50,000 करोड़ रुपया हमारा जो है वो हमको पहले दे दो। 6 महीने का इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फ्री करेंगे, हमारा सरकार करेगी, लेकिन 50,000 करोड़ रुपया हमारा जो है वो हमको पहले दो। ये किस मद में बाकी है 50,000 दो? हम लोगों का यहाँ GST का पैसा है, हमारा यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लान है, जो प्रोजेक्ट है, उसका पैसा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? काम किया है हम लोगों ने, 100 डेज का पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बंगाल जबकि पूरा इंडिया में 1 नंबर में है 100 दिन का काम में, उसका पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारा GST का पैसा हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ये हमारा हक है। कोई भीख नहीं मांग रहे हम लोग, आपका पैसा नहीं चाहिए। हमारा यहाँ का जो हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ का वासी है, हम इंडिया का वासी है और बंगाल का वासी है, उनका हक है, ये देना पड़ेगा इसको। रंजन दा, विपक्ष कह रहे हैं कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी लोग हैं काम नहीं कर रहे हैं। तो आखिर क्या है, क्या ये मुद्दा क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात, एक परिसंख्यान देता हूँ। हमारा इस जिला में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 18,31,555 लोगों को राशन मिला है अभी तक।
18,31,555 लोगों को मिला है। यहाँ खाली सिलीगुड़ी में हमने 4556 MT हमने दिया है, उसमें 80% 3645 MT अब तक 81% चला गया। अब देखिएगा यहाँ जो गेहूं का है 3323 मेट्रिक टन, उसमें 1329 मेट्रिक टन ऑलरेडी सबको मिला है। सबसे मजे की बात ये है, अब देखिएगा कि खाली 2,34,003 आदमी को ये SPHH RKSI 1 और कूपन मिला को मिला है। RKSI 2 को मिला है 1,84,475 और कूपन में दिया गया है 21,896। कुल मिलाकर 2,63,070 आदमी को अब तक राशन मिल चुका है। तो ये भाजपा लोग जानते हैं कुछ, परिसंख्यान नहीं जान के कुछ भी बोल सकता है आदमी को, कुछ भी बोलना कोई जायज काम है। हम लोग, हमारा यहाँ का डॉक्टर्स, हमारा पुलिस, हमारा जितना भी यहाँ का नागरिक है, उन लोगों के ऊपर भाजपा का कोई सम्मान नहीं है। इसमें पानी को घुला के उनका काम है राजनीति को गर्म करना और उसमें टिका रहना। ये कोई राजनीति का काम नहीं हो सकता है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का लड़ाई एक दिन का नहीं है, उन लोगों को सोचना पड़ेगा। 34 साल का वामपंथियों का जो गलती था उस पर आंदोलन करके, इतना मार खा के, जब पूरा फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन CPM का पास था, तब ये कांग्रेस, ये BJP, ये कहाँ थे? आज ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री जी बंगाल में जो काम कर रही है 10 साल में उन लोगों ने देखा है, और 6 साल में केंद्र सरकार क्या काम किया वो भी आदमी देख रहा है। रात को हर एक काम इस गवर्नमेंट ने रात को किया है। अब देखिए, रात को 8 बजे उन्होंने बोल दिया, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नोटबंदी हो गया, 500,000 का नोट बंद हो गया। लाइन में खड़ा कर दिया आदमी को 100 रुपए के लिए। 100 के ऊपर 100 से ज़्यादा आदमी गुजर गए। उसके बाद भी देखिए, रात को 12 बजे GST चालू किया। किसी से बात किया? हमारा पैसा हमको देना पड़ेगा। और लॉकडाउन भी, अब देखिए, लॉकडाउन भी रात को कोई बिना सोचे बिना समझे केंद्र सरकार ने हम लोगों को ऊपर लगा दिया। लाखों आदमी पूरा इंडिया में हमारा फैला हुआ है, उन लोगों का लाने का काम हमारा माननीय मुख्यमंत्री कर रही है। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बसेस हम लोग चला रहा है। अब देखिए, एक भी प्रॉब्लम है, हमारा यहाँ भी माइग्रेंट लेबर्स है, बहुत जगह से यहाँ काम करने आया है बहुत आदमी। उन लोगों का पास से एक भी कंप्लेन अभी तक गवर्नमेंट के पास नहीं आया कि हाँ उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसको रहने जगह नहीं मिल रहा है। 171 जगह में हमारा कैंप चल रहा है लगातार 50 दिन से। उनको खाना दिया जा रहा है, उनको रहने का व्यवस्था किया जा रहा है, उनको अच्छा से रहने का सामान दिया जा रहा है। और अब देखिए, पूरा इंडिया में हमारा माइग्रेंट लेबर्स, पूरा हमारा इंडिया का जो भी है माइग्रेंट, उनको क्या अवस्था है, क्या व्यवस्था किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भाजपा ने। हमारा लेबर्स पैदल चलते चलते औरंगाबाद में उसको कुचला दिया जाता है रेल में। कौन सा भूमिका भाजपा निभा रहा है यहाँ? और उनका नेता, उनका सांसद घर में बैठ के आदमी को भूख लाने का काम कर रहा है। उनको यहाँ रहना चाहिए था इतना दिन से, क्यों नहीं रहा? उसका खुद का पार्टी का आदमी ये सब काम कर रहा है, उसका फोटो मार्केट में छोड़ के कौन आगे जाएगा? उनका सांसद का सामने आएंगे कि हम बहुत काम कर रहा है। रात को 10 बजे हमने पोस्टर लगाया और पोस्टर खोल दिया, बहुत काम किया। और सांसद जी वहां बैठ के आतंकवादी जैसा फोटो, वहां से वीडियो निकल रहा है। वो तो सांसद है हमारा माननीय, ऐसा काम क्यों करेंगे?
ये लोग को क्यों नहीं पूछा कि आप लोग ये रात को कहाँ क्या कर रहे थे वहाँ रात को? बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि उनके सांसदों को बंगाल में नज़र बंद कर दिया जा रहा है, उन्हें लॉकडाउन के दौरान बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। देखिए, ये बहुत मजे की बात है। जब फर्स्ट फेज का लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया 25 तारीख को, 22 तारीख को हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बंगाल में लॉकडाउन घोषणा कर दी थी। 3 दिन बीच में फ्लाइट भी चल रही थी। तो ये जितना भी सांसद दिल्ली में बैठा हुआ है, वो लोग तो तभी आ सकते थे अगर इच्छा था तो। आया नहीं। क्या किया? अब देखिएगा, पहले सेज का जो लॉकडाउन था 21 दिन का, उसके बाद एक एक करके आना शुरू हुआ राजनीति करने के लिए। और आके हमने देखा रायगंज में एक सांसद मंत्री जी वो आदमी के साथ निकल गए मास्क लगाने के लिए। हमारा जलपाईगुड़ी का जो सांसद जी है वो भी दिल्ली से आके सीधा चला गया पब्लिक में। वो तो खुद डॉक्टर है, एक मंत्री है। उन लोगों को पता नहीं कि 14 डेज हमारा देश का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि देश में जो भी जहां दूसरा स्टेट में अगर जाएंगे तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ये हम लोग नहीं बोला, हमारा राज्य सरकार नहीं बोली। तो आप लोग क्यों ये काम किया? आपने इच्छा किया था कि क्यों पश्चिम बंगाल में इतना कमती है कोविड किसी का हाथ में नहीं है। हमारा राज्य 15 नंबर 16 नंबर में है। अभी मोर्टालिटी रेट सबसे कमती है हमारा यहाँ। फिर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार जो कोविड-19 के केस हैं उनको छिपा रही है। देखिए, ये सब बात करके आदमी को जो गंदी राजनीति भाजपा ने शुरू किया है, इसको भुगतना पड़ेगा। पहली बात यह है कि हमारा फैमिली का अगर कोई कोविड पेशेंट हुआ तो हमने देखा है कि उसी फैमिली बोल रहा है कि इनको पहले भर्ती करा दीजिए, उनका साथ मुलाकात भी नहीं करते हैं। ऐसा भी पेशेंट आया है। फिर जब वो अच्छा हो गया उनको घर में पहुंचाया गया। और जो अपना आदमी को खोया वो छोड़ देगी? अपना आदमी को कैसा छोड़ सकता है? इसमें हम लोगों को क्या फायदा है? सरकार का इसमें क्या फायदा है? जितना कमती होगा उसमें हम लोग सुखी रहेंगे, सब सुखी रहेंगे। कोविड कोई रंग देख के, कोई जात देखकर कोविड नहीं आया। और इसमें आतंकित होने का बात नहीं है। जो आतंक भाजपा ने यहां फैलाने का काम कर रही है, आतंक जो फैलाएगा उसमें उसको कोविड का जो कानून है उसमें प्रशासन काम करेगी। घर में बैठकर राजनीति करना इस समय सही नहीं है। और जो फेक वीडियोस ये छोड़ना बंद करे भाजपा। आप देखिए, हमारा जितना भी वार्ड में जाइए, गांव में जाइए, हम सुबह से इस पर लगे हुए हैं। सुना बाबू सुप्रियो पे भी मामला दर्ज हुआ है फेक न्यूज के लिए। फेक न्यूज उन्होंने फेंका है। उन्होंने खुद बाद में उसको खुद ही बोला है, तो उसके ऊपर तो कानून लगाया जाएगा। ये अब जिसका नाम लिया है, ये शुरू से ये फेक न्यूज करने का काम लगे हुए हैं। उसमें आपका एक सांसद जी हैं मैडम, एकदम शुरू का दिन में उन्होंने फेक वीडियो भेज के बंगाल को उत्तल करने का प्रयास किया। दिल्ली में बैठ के एक सांसद और उनका मैडम दोनों ने बंगाल का आदमी को उकसाने का काम शुरू कर दिया। जबकि उनका फेसबुक में हमने देखा कि वो घर में बैठकर अपना मैडम का घर का काम करने में बिजी थे। तो आप घर में बैठकर अपना काम करो, क्वारंटाइन, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, आप वहीं रहो। लेकिन बंगाल का जनता को असम्मानित मत करो। आपका काम आप कर रहे हो, आप करो, लेकिन गलत राजनीति इस समय ये बहुत गलत है। और ये केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए, माननीय राज्यपाल जी को सोचना चाहिए, और भाजपा का जितना भी सांसद और नेता है उसको भी समझना पड़ेगा। अच्छा रंजन दा, एक और लास्ट सवाल करते हैं। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता कितना सहयोग दे रहे हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस के
संक्रमण के दौरान सेवा कार्य में। आप देखे हैं, आप लोग रोज देखते हैं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में हमारा आदमी छोड़ के कोई पार्टी है ही नहीं इस काम में। और जो हमारा जो विरोधी है वो घर में बैठकर ये सब बौखलाने का काम कर रहा है। अब अभी भी देखिए, इस वार्ड में भी देखिए, यहाँ भी खाना बना हुआ रखा, हमारा सामान रखा हुआ है खाने का, रोज बांटा जा रहा है। अब बाजू में जाइए, यहाँ इस वार्ड कमेटी का कम्युनिटी किचन भी चालू हुआ है। हर एक वार्ड में हमारा वर्कर और विभिन्न जो स्वेच्छासेवी संगठन है, एनजीओस है, क्लब्स है, आप लोगों का जर्नलिस्ट लोग भी, आप लोग बहुत काम कर रहा है। लेकिन भाजपा नेता लोग है कहाँ? भाजपा का नेता कहाँ है बंगाल में? खाली सोशल मीडिया में वो लोग को दिखाई देता है, झूठ फैलाने के लिए वो लोग काम करते हैं। हम लोग आदमी का साथ 365 इंटू 24 इंटू 7 हम लोग रहते हैं। आप ही लोग दिखा रहे सब में। और ये लोग सुबह शाम सोशल मीडिया आप लोगों का पास वीडियो छोड़ के आतंकवादी जैसा काम कर रहा है, आतंक फैलाने का काम कर रहा है, जो इस समय करना नहीं चाहिए। आदमी को समझाना चाहिए, आतंकित मत होइए, सावधान बरताइए। ये कोविड कब जाएगी हमको पता नहीं, लेकिन सावधान रहने से हम लोग जैसा है, हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक भी कोविड पेशेंट अभी तक नहीं है। ये भगवान का शुक्रिया हम लोग अदा करते हैं। हमारा कुछ बिहार में नहीं है, हमारा जलपाईगुड़ी में नहीं है, उत्तर दिनाजपुर में नहीं था। अभी देखिए जितना भी कनेक्शन है ये बाहर का है, लेकिन हमारा आदमी सब हम भारतीय है। और हमारा बंगाल का जितना है सब मिलकर इस फाइट हम लोग जीतेंगे। कोई पवन नहीं है जो बंगाल को नीचा दिखाएगी। थैंक यू राणा दा। तो ये थे रंजन सरकार उर्फ राणा, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष। और इन्होंने आज राजू बिष्टा वांटेड पोस्टर के मुद्दे पर भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये सब इनकी ही सोची समझी चाल है और तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने की चाल है। और अपने जो उनके द्वारा जो कार्य नहीं किए जा रहे, कहीं ना कहीं उन पर पर्दा डालने के लिए इस कार्य को अंजाम दिया गया। तो बने रहे ताज़ा तरीन खबरों के लिए खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।